नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स के अंदर ही जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम समझ रहे हैं। तो आज उसका एक और एग्जांपल लेंगे। आज एक अलग सा एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हमें दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है और इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर भी हमें लेना है जो सिंगल प्रिसीजन है, यानी कि 32 बिट जो है वो फॉर्मेट हम लेंगे, जिसके अंदर एक तो साइन बिट होगी और 8 जो है बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए बिट होती हैं और जो 23 होती हैं वो मेंटीसा और सिग्निफिकेंट के लिए होती हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जो हमें नंबर दिए गए हैं इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पर ये ए के लिए है और इसी तरह से ये बी के लिए है। तो अब हमें पता है जो सबसे पहला ये होता है ये साइन बिट होता है, यानी कि दोनों के अंदर ही अगर हम बात करें ये कौन सी बिट होगी, ये साइन बिट होगी, ये हमें पता है। और दूसरा उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, जो 8 बिट होती हैं जो अभी हमने पढ़ा, इसके लिए भी और इसके लिए भी ये जो 8 बिट होती हैं वो किसके लिए होती हैं, बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए दोनों में। और तीसरा ये जो होता है हमारे पास बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है इस तरफ, ये सारा ये क्या होता है, ये सारा सिग्निफिकेंट या फिर मेंटीसा। इसके लिए 1 बिट, इसके लिए 8 बिट और मेंटीसा के लिए 23 बिट। तो इस तरह के मान लीजिए आपको नंबर दिए हों और आपको मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है हमें, जो मेंटीसा है, क्योंकि मेंटीसा को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी हमने एग्जांपल में समझा। तो यहाँ पर एक इम्प्लिसिट बिट है जो कि है 1 डॉट, उसके आगे वाले ये नंबर हैं। जैसे अगर ए के लिए लगाएं तो ये 1.01 है, हमारे पास 1 डॉट हमें लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी 1 डॉट पहले लगाना पड़ेगा, फिर आगे देखना पड़ेगा 1 0 और सो ऑन, ये सारे जीरो हैं। इसी तरह से यहाँ पर 1.01 और सो ऑन, ये सारी जीरो हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हम जो है सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इतना लेंगे, बाकी के हमें पता है कि यहाँ से लेकर 01 से लेकर, यानी कि 0 से लेकर आगे 23 बिट है। इसी तरह से यहाँ पर 1 से लेकर आगे 23 बिट है, तो वो हमें लगानी है। तो वो हम समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें लगानी है। और यहाँ पर ये बायस्ड एक्सपोनेंट है, तो ये इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को समझें तो ये कैसे हम समझते हैं, ये 2⁻0 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि a के लिए जो वैल्यू है वो है 2⁻7, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारे पास 2⁻7 का क्या मतलब है, 2 को हमें 7 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं कि ये क्या आएगा। ये हमने पहले भी देखा था वैसे। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, यानी कि ये जो लिखा गया है बायस्ड एक्सपोनेंट ये 128 है। अब बायस्ड एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, इसके अंदर जो है 127 ऐड है जो बायस होता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो सिर्फ 1 ही था, जो 2 की पावर थी, जो बेस की पावर थी। हमने देखा था ना, ये होता था प्लस माइनस या 1 डॉट, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी जो हम मेंटीसा को बता रहे हैं, ये जो है, और इनटू ये 2 एक्सपोनेंट। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो वहां पर हमने सब समझाया था। तो एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर ये 1 है, एक तरह से कहें। उसके अंदर 127 ऐड होकर ही 128 हुआ है इस नंबर के लिए। इस नंबर को समझ रहे हैं अभी कि बायस्ड एक्सपोनेंट क्या है, मेंटीसा क्या है, जैसे हमने समझा इम्प्लिसिट बिट के साथ। इसी तरह से इसको अगर हम समझें, अब यहाँ पर ये क्या है, बी के लिए अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर था 128 और बाकी यहाँ पर देखें 0 है, बाकी के सारे 111 है, यानी कि 2⁻0 से लेकर 2⁻6 तक जब उनको ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 2⁻6, क्योंकि यहाँ से हमें चलना है राइट से, तो यहाँ तक आगे तो 0 है। 2⁻0 2⁻1 2 3 4 5 6, जब इसको हम करेंगे 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 127 मिलेगा, क्योंकि एक कम है इसमें से, यानी कि। तो यहाँ पर 127 को हम कैसे लिख सकते हैं, 127 का क्या मतलब है अब, यानी कि जो एक्सपोनेंट था, यानी कि 2 की पावर थी वो 0 होगी, तभी तो उसके अंदर जो 127 ऐड करेंगे तो हमें 127 मिला होगा बायस्ड एक्सपोनेंट। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था।
यहाँ 2 की पावर हमारे पास 1 होगी, 2 की पावर 1 होगी, तभी तो 127 ऐड करके इसमें हमें क्या मिला 128। तो यानी कि बाइड एक्सपोनेंट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अगर देखें तो यहाँ 2 की पावर हमारे पास 1 थी, यहाँ 2 की पावर 0 थी, और ये साइन बिट का मतलब है 0 0 कि ये पॉजिटिव है। चलिए इसको सारे को हटाते हैं। अब a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने देख लिया बाइड एक्सपोनेंट मैंटीसा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि साइन बिट 0 और साइन बिट, तो हमें XOR टेबल भी देखनी पड़ेगी, XOR ट्रूथ टेबल फॉर साइन बिट्स, ये भी हमने पहले लेक्चर में देखी थी। तो साइन बिट जो है फर्स्ट इनपुट वो भी 0 है और जो सेकंड इनपुट है वो भी 0 है, यानी कि साइन बिट दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 XOR रिजल्ट 0, यानी कि साइन ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इतनी चीज हमें बेसिक जो है इन दोनों नंबर हमें दिए गए थे ये हमने समझ ली। अब हमें क्या करना है, चलिए आगे हम बाइड एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। बाइड एक्सपोनेंट यानी कि एक तो 128 था, एक 127 था, उसमें से 127 को माइनस करेंगे क्योंकि हमें 22 जो है माइनस करना पड़ेगा इन दोनों के सम में से। तो यानी कि 255 या कहें कि 127 प्लस का है 127 माइनस का है तो 128 ही बचेगा, या इन दोनों को प्लस करके 127 को माइनस करें तो हमें 22 को इस सम से माइनस करना होता है, ये पहले भी हमने समझा था। तो हमें 128 जो है यहाँ पर ये मिलेगा जब हम बाइड एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे उसमें से 127 को माइनस करेंगे तो 128 हमें मिलेगा। यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 128, ये चीज जो है हमें दिखा रहा है। इसके अंदर यानी कि 1 जो है एक तरह से एक्सपोनेंट होगा 2 की पावर का, उसके अंदर 127 ऐड हुआ होगा तभी तो ये 128 है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि अभी जो है ये 128 आ गया जो रूल है उनके अकॉर्डिंग, कि जो बाइड एक्सपोनेंट है उनको ऐड किया, अब उनके अंदर जो 127 ऐड था दोनों के अंदर, तो उन दोनों के सम को ऐड करके हमने 127 उसमें से घटा देना है, 22 को उनके सम में से घटा देना है, तो यहां पर हमें मिला 128। अब यहां पर हमें क्या करना है, 128 को जो है बाइनरी फॉर्म के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं, ये डेसिमल फॉर्म है, ये बाइनरी फॉर्म हो गई। अब मैंटीसास को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंटीसास को मल्टीप्लाई यानी कि 1.01 था एक और एक 1.1 था। अब 1.01 का क्या मतलब है कि इसके आगे जो है जीरोज हैं हमारे पास, कितनी है, 0 से लेकर आगे 23 बिट हैं, इसी तरह से इसके आगे भी जो है 23 बिट हैं इस तरह से, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी की जीरो जो है उसके आगे लगा देंगे बाद में। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ दशमलव को भी हटा लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए कि मल्टीप्लाई करना है, तो 101 लिख देते हैं, इसको 11 लिख देते हैं और जीरो इसके आगे लगा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। दशमलव बाद में लगा देंगे रिजल्ट में। अब इस दशमलव के बाद 2 बिट है, इस दशमलव के बाद 1 बिट है, यानी कि 3 बिट, राइट से 3 बिट छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। चलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब एक यहाँ पर क्रॉस मार्क करके फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से 101 आ जाएगा। अब 2 क्रॉस मार्क करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000। अब यहाँ पर एडिशन होगा, अब यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 1, इस तरह से एडिशन करके हमारे पास 1111 मिलेगा। और इस दशमलव को अगर हम लगाएंगे राइट से 3 बिट छोड़कर तो हमें मिलेगा रिजल्ट 1.111। और इसके आगे जीरोस भी हैं, याद रखने हैं, इस दशमलव के आगे ये, अब देखिए ये पॉइंट है, यानी कि इस फ्रैक्शन के आगे मैंटीसा है सारा, और ये सारे जीरो हैं। कब तक हैं, जब तक जो है 23 बिट नहीं हो जाती। तो इस तरह से भी हमें इसको समझते रहना है, इमेजिन करते रहना है कि इसके आगे जीरोस भी थी, क्योंकि ये तो इम्प्लिसिट बिट है। यहाँ पर देखिए 1 है, ये 1 है, ये इम्प्लिसिट बिट है यहाँ पे। तो जब रिजल्ट आएगा तो ये जो है इम्प्लिसिट बिट है 1, लेकिन ये मैंटीसा है, ये मैंटीसा जो कि हम फीड करेंगे जब असेंबल करेंगे नंबर को। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको असेंबल करेंगे, नॉर्मलाइज करते हैं, वो तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज है ही रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर नंबर को असेंबल करें कि 2 रेज़ टू पावर 1 था, यानी कि जो साइन था हमारे पास वो पॉजिटिव था, दोनों का प्रोडक्ट जब हमने किया था साइन बिट जो है 0 रहेगी, एक्सपोनेंट जो है 1 आ गया क्योंकि 128 था तो उसके अंदर 127 को ऐड करेंगे, यानी कि 1 के अंदर 127 को ऐड करेंगे तभी तो 128 आएगा। बाइड एक्सपोनेंट जो है 128 आ गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
और मैंटीसा जो है हमारे पास रिजल्ट इस फ्रैक्शन पार्ट के बाद वाला 111, इसको ही हम लेंगे और 23 बिट तक और इसको स्टोर कर लेंगे। अब इस तरह से ये जो है साइन बिट हो गई, यहाँ पर ये बायड एक्सपोनेंट हो गया और ये मैंटीसा हो गया। यानी कि दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो जो फाइनल रिजल्ट आया ये आया हमारे पास। तो इस तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया हो ए और बी इस फॉर्म में दिया हो जिसमें साइन बिट हो, बायड एक्सपोनेंट हो, मैंटीसा हो, जैसे ए और बी हमें दिया था, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमने समझा और लास्ट में जो है असेंबल करके हमने देखा। तो हमें जो है रिवर्स भी उसको देखते रहना है कि 128 का मतलब क्या है, 2⁻1 है एक तरह से, अगर हम 32 बिट की या सिंगल प्रिसीजन की बात कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो पिछले लेक्चर अगर आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।